नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कुछ रूल्स का न्यायिक पुनः परीक्षण होना चाहिए। दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाया जाएगा। आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी, जिसमें कहा था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देते हुए ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। विचाराधीन 10 आदेश जो फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए थे, उसमें ट्विटर को कुछ सूचनाओं को जनता तक पहुंचने से रोकने और कई खातों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या MEITY द्वारा जारी अवरुद्ध आदेश उच्च न्यायालय को अनुलग्न A से K के रूप में चिन्हित सीलबंद कवरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में ट्विटर ने तर्क दिया है कि खाता स्तरीय अवरोधन एक असंगत उपाय है और संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कुल 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट्स में से ट्वीट ने केवल 39 URL को ब्लॉक करने को ही चुनौती दी है। इन अवरुद्ध आदेशों के अनुसरण में इस साल 4 और 6 जून को MEITY के नामित अधिकारी ने ट्विटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर ये बताने के लिए कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। ट्विटर के अनुपालन अधिकारी नामित अधिकारी के सामने पेश हुए, कहा कि जिन सामग्री और खातों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया था, उनके अलावा जिन पर कार्रवाई की गई थी वो आईटी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार MEITY को पुनर्विचार करने और ट्विटर को भेजे गए नोटिस को वापस लेने के लिए कहा गया था। धारा 69A केंद्र सरकार को ट्विटर जैसे मध्यस्थ को निम्नलिखित के हित में ऑनलाइन जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश देने का अधिकार देती है। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता। दूसरा, भारत की रक्षा। तीसरा, राज्य की सुरक्षा। चौथा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। पांचवा, सार्वजनिक व्यवस्था। और छठा, किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए उकसाने को रोकना। इसके बाद 27 जून 2022 को ट्विटर को चेतावनी देते हुए एक और नोटिस भेजा गया था कि आईटी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण परिणाम होंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 79 के तहत इसकी मध्यस्थ सुरक्षा की हानि भी शामिल है यदि सामग्री को अवरुद्ध नहीं किया गया था। हालांकि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दोहराया कि आईटी अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, ट्विटर को एक पत्र भेजकर कहा गया कि वो 27 जून के नोटिस पर पुनर्विचार कर रहा है और जल्द ही अगले कदम की पुष्टि करेगा। इस बीच ट्विटर ने अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि विचाराधीन आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना है और प्रक्रियात्मक और मूल रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69A के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहते हैं। ट्विटर ने तर्क दिया कि पूरे खातों को ब्लॉक करने का निर्देश आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत आता है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत अवरुद्ध की जा सकने वाली सूचना का दायरा केवल उस सूचना को अवरुद्ध करने तक फैला हुआ है जो उपलब्ध है और सूचना को उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त, संग्रहित या होस्ट करने से रोकने के लिए विस्तारित नहीं है। एक और तर्क दिया गया कि MEITY ने सामग्री के प्रवर्तक को ब्लॉगिंग नियमों के तहत नियम 8A के तहत नोटिस प्रदान किया है, जैसा कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किया गया था। जहां तक URL को ब्लॉक करने का सवाल है, ट्विटर ने तर्क दिया कि ब्लॉगिंग ऑर्डर उचित कारण प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि सामग्री को धारा 69A के तहत संकीर्ण आधार पर अवरुद्ध करने के लिए उत्तरदायी है। ट्विटर ने तर्क दिया कि इन मामलों में भी अवरोधक नियमों के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया है। इन आधारों पर दूसरों के बीच ट्विटर ने प्रार्थना की है कि 10 अवरुद्ध आदेशों को रद्द कर दिया जाए।
वैकल्पिक रूप से ये प्रार्थना की गई है कि आदेश को खाता स्तरीय निर्देशों को रद्द करने के लिए संशोधित किया जाए। इसकी बजाय उन ट्वीट्स को निर्दिष्ट किया जाए जो आईटी अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसका आज हम तफसील से विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया है उस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जो हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। खास कार्यक्रम की शुरुआत अश्विनी जी आपके साथ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर, जिस तरह से सरकार का कदम देखा गया ट्विटर के लिए, या जिस तरह से ब्लॉक करने के लिए जो एक कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, कई अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, इसे कैसे देखते हैं आप? और अब तो आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि अफसर सरकार ट्विटर का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए नेहा जी, इसमें ट्विटर के लिए फरवरी अभी आपके रिपोर्ट में बहुत ही विस्तार से इसका जिक्र किया गया कि भारत सरकार ने 3 फरवरी 2021 को एक ट्विटर को नोटिस भेजकर ये कहा था कि आपने 3 चीजें जो आपके मानक हैं, सुरक्षा, गोपनीयता और प्रामाणिकता, इन तीनों चीजों पर काम आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। 250 अकाउंट को सरकार ने कहा था उसको बंद करने के लिए, फिर इन लोगों ने बंद करके फिर बहाल कर दिया। तो मेरा और सरकार का जो मानना है, सरकार ने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान में आपको रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत में सुरक्षा आजकल क्या हो गया, देखिए ट्विटर एक संदेश भेजने का और सबको एक दूसरे को बताने का सबसे सरल जरिया है इस समय, लेकिन इसका दुरुपयोग लोग इस समय बहुत सी जो अशांति फैलाने वाली संस्थाएं हैं, लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो भी कर रहे हैं। इसीलिए देखिए जगह जगह अगर कोई चीज होती है तो तुरंत वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट से क्या मतलब है सर, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? जैसे अभी देखिए मैं वही कह रहा था कि जैसे जहां जहां दंगे होते हैं या कुछ अशांति की प्रक्रिया होती है, वहां पर वाईफाई बंद कर दिया जाता है, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो जिससे कि कोई एक दूसरे को भ्रामक सूचनाएं न जाए, जिससे कि और अशांति फैले, तो सरकार अपना लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक कदम उठाती है इसमें। लेकिन ये जो ट्विटर का मिसयूज करके और ट्विटर उसको होने देता है, ट्विटर ने देखिए अपनी मनमानी कैसे किया, माननीय रविशंकर जी का जो है अकाउंट बंद कर दिया, कौन सा भ्रामक खबर फैला रहे थे। आप हिंदुस्तान में व्यापार भी करेंगे खबरों की बात कर रहे हैं, भ्रामक खबरों में क्या किसान आंदोलन, कोविड-19 के दौरान सरकार की आलोचना करना है, क्या ये गलत था? अगर वो गलत है तो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या इसमें देश की सुरक्षा, अखंडता, इसको भी कहीं ना कहीं चुनौती दे रही थी क्या? क्यों आखिर इसके खिलाफ आवाज उठा रही है सरकार? नेहा जी, किसान आंदोलन के समय ही जो 3 फरवरी का जो मामला मैं बता रहा हूँ, किसान आंदोलन के समय ही हैशटैग नरसंहार करके चलाया गया, वहां पर लोगों ने डाला था। कहाँ नरसंहार हुआ था जरा आप बता दीजिए, किसने नरसंहार किया था बता दीजिए। तो उस समय इनको नोटिस दी गई थी और नोटिस देने के बाद ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो अब सरकार इनके खिलाफ सख्त कदम करेगी, क्योंकि भारतीय संविधान के हिसाब से इनको चलना होगा। अगर व्यापार करना है हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान का कानून इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेट के इनको जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, रत्नाकर जी कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए नेहा जी, कितनी सफाई से मेरे मित्र जो है अपनी पक्षों को रख के और यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ट्विटर जो है वह कहीं न कहीं देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जो है काम कर रहा है, जैसा कि आपके न्यूज में भी दिखाया गया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यह देश के संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम नहीं किया जा रहा है। ट्विटर से खतरा इनको देश से नहीं, देश की अखंडता और संप्रभुता से नहीं है, ट्विटर से खतरा इनकी पार्टी को है, इनके दल को है, इनकी सरकार को है, इसलिए यह पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो खबरें थी वो ट्विटर पे अगर लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, अगर एक दूसरे से बता रहे हैं, तो क्या इसमें गलत कर रहे हैं? तो वो तो एक जन जागरूकता का एक माध्यम है, जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो दिखाई जा रही हैं। दूसरी चीज,
अगर कोरोना से जुड़ी हुई जो आंकड़े हैं, जैसा कि भारत सरकार ये आंकड़े हमेशा छुपाने की कोशिश की है कि कोरोना में 5.5 लाख लोग ही मरे हैं पूरे कोरोना में, लेकिन जो है विदेशी एजेंसियां और WHO ने खुद कहा कि 47 लाख लोग जो है भारत में कोरोना से मरे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर ट्विटर के माध्यम से शेयर किया जाता है तो क्या गलत किया जाता है? देखिए, इनका एक साफ, जैसा कि ट्विटर ने भी कहा कि ये चाहते हैं कि उन सारे लोगों के ट्वीट पे जो है एक्शन लिया जाए जो इनके खिलाफ इनकी सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं। उसमें कुछ नेतागण भी हैं। ठीक है, एक बार फिर से इनका रिएक्शन ले लेती हूँ। अश्विनी जी कह रहे एकता, अखंडता और संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। आईना दिखाने का काम अगर ट्विटर कर रहा है तो वो इनको दिक्कत हो रही है उसमें। अब देखिए, आईना दिखाने का काम कर रहा है, कितने बढ़िया तरीके से कांग्रेस जो है मासूमियत से, अगर देश के खिलाफ भी कोई चीज चल रहा है तो उसको मासूमियत से उसको डिफेंड करने ये लोग आते हैं और डिफेंड करके चले जाते हैं। जैसा कि आजकल जो है राहुल गांधी को डिफेंड करने में कांग्रेस नहीं, कुछ चीजें सर ऐसा नहीं होता कि सरकार खुद ही तय कर लेती है कि देश के खिलाफ है या नहीं, खालिस्तानी समर्थक है या नहीं, ये भी सरकार अपने आप ही तय कर लेती है कि किसान जो धरने पर बैठे हैं वो खालिस्तानी समर्थक है जी। कोविड की तरफ से भ्रामक जानकारी दी जा रही है, ये भी सरकार अपने हिसाब से तय कर लेती है। तो कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि सरकार अपने आप तय कर लेती है, उस पर भी गहनता से जांच करने की जरूरत है। नेहा जी, एकदम बहुत बढ़िया सवाल था आपका, और आपको मैं बताना भी चाहूंगा, और शायद आपको याद भी होगा, किसान आंदोलन को खालिस्तानी ऐसे ही नहीं कहा गया था। क्या आप बताइए, आपने मीडिया में, आपके यहाँ लाइब्रेरी में आपके पढ़ा होगा, खालिस्तानी समर्थक में नारे लगे थे नहीं लगे थे, ट्रैक्टरों में खालिस्तानी झंडे वहां बंधे थे या नहीं बंधे थे जहां पर यह आंदोलन चल रहा था? तो अगर ये कहा गया कि ये खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे वही लगे थे या नहीं लगे थे, तो ये जब खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा किसान आंदोलन में, तो फिर वो आदमी खालिस्तानी बोलने को मजबूर होगा। इसको चाहे जैसे भी फैला दीजिए, जिस परिप्रेक्ष्य में इसको समाज में ले आइए, वो अलग बात है, लेकिन वहां पर ये नारे भी लगे और खालिस्तान के झंडे भी लहराए गए। तो हम सरकार अगर कह रही है कि भाई ये लोग खालिस्तान के लिए उस पर काम कर रहे हैं, बाद में देखिए कितनी जांचें अभी चल ही रही हैं, कहां से पैसा आया क्या है, चलिए उसका मुद्दा नहीं है। सरकार ने जब फरवरी में इन लोगों को बताया कि आप नोडल अफसर आपको नियुक्त करना है, नोडल अफसर इन लोगों ने नियुक्त किया, लेकिन वो नोडल अफसर, ये कहा गया था कि ट्विटर कंपनी का होगा, वो ट्विटर कंपनी का नोडल अफसर ट्विटर ने नियुक्त नहीं करता है, वो बाहर का आदमी नियुक्त करता है, उनका आदमी नहीं था, जो कि नियम के विरुद्ध था। तो सरकार की आपत्ति इस पर भी आई थी। वहां पर जो कंपनी के ऑफिस का पता था वो लॉ फर्म का पता था, कंपनी के ऑफिस का पता नहीं था। तो ट्विटर ने बहुत ज्यादा चीजें करके वो की। हम लोग प्रथम दृष्टिया जो बाहर से दिख रहा है हमको, वो हम देख रहे हैं। अगर ये मामला अदालत में गया है तो वहां पर अदालत में सब इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और सरकार के नियम कानून के उसमें चलने के लिए तो आप लोगों को भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे ना कि जो अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं ये किस आधार पर किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, और ऐसी कौन सी सामग्री पोस्ट की गई थी जिसके खिलाफ आप लोगों ने इतनी आवाज उठाई, या फिर यूं कहे कि आप लोगों ने ये कदम उठाया? ये सब बताना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ये तो ट्विटर में लिखत पढ़त में है सारा, कि जिसको हम कह रहे हैं उसको आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है, और आपने अपना वो बना रखा है सुरक्षा गोपनीयता, तो सुरक्षा और गोपनीयता दोनों भंग हो रही है। हमारे कहने पर आप 250 अकाउंट बंद करते हैं, दूसरे दिन खोल देते हैं, और उसके बाद अब सरकार अगर कह रही है बंद करने के लिए तो आप उस पर, सरकार को कुछ लगता है। देखिए, सरकार में बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं, सरकार का मतलब जो है सिर्फ एक मंत्रालय ही नहीं है, बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं। ट्विटर को अगर ये लगेगा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है, तब तो उन अकाउंट को ब्लॉक करेगी ना, या फिर उन्हें लगेगा कि पार्टी को खतरा है तो ब्लॉक कर दे? नहीं, उस अकाउंट को खतरा है, देश को खतरा है उस अकाउंट से, और अगर ऐसा होगा तो हम ट्विटर को भी बंद कर देंगे देश में। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा, माननीय न्यायालय में मामला, माननीय न्यायालय का आदेश आ जाएगा, ट्विटर भी बंद हो जाएगा। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, अभी इनकी बातों से कितना स्पष्ट रूप से यह देखने को मिल रहा है कि इनका बस चलेगा तो वो जो लोग जहां से इनके खिलाफ आवाज उठ रही है, वो सारे उन आवाजों को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इनके बातों से स्पष्ट झलक रहा है। भले ही ट्विटर आज देखिए एक माध्यम है जहां पे करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उससे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर ट्विटर को लगता है कि यह गलत है तो निश्चित रूप से ट्विटर उस पर एक्शन लेती है, लेकिन ट्विटर उस पर एक्शन कभी भी नहीं लेगी जहां पे कि लोग एक प्रामाणिक आंकड़ा जो है शेयर करने का काम करते हैं। तो प्रामाणिक आंकड़ा जो होता है वो शेयर कर सकता है कोई भी,
और वो आंकड़े जब WHO जैसी संस्था जो कहता है कि अगर 45 लाख लोग भारत में मरे हैं कोविड से, और यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस तरह के आंकड़ों को रिमूव कर दिया जाए ताकि इनकी जो छवि है वो लोगों में बनी रहे, तो कहीं न कहीं ये अपनी छवि बनाने के चक्कर में इस ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह वही भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे एक मिनट रत्नाकर जी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था, ट्विटर को ये भी कहा गया था कि आप इस बारे में सोचिए और अगर आप उन खातों पर कार्रवाई नहीं करते जो कि इस तरह के पोस्ट डालते हैं तो फिर आगे हमें सोचना होगा, समझना होगा या फिर देखना होगा कि ट्विटर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। तो उसके बाद भी अगर ट्विटर नहीं मानता है तो क्या ये उसकी हठधर्मिता नहीं है क्या? नहीं नेहा जी, देखिए ट्विटर की बात जो ट्विटर ने कहा है उसकी बात मैं कहता हूं, अगर कुछ भी जो ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक डेटा को अगर शेयर करना अगर गुनाह है तो कहीं न कहीं भारत में अभिव्यक्ति की आजादी जो होती है उसको रोकने जैसा है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में है और हम आप अपनी बातों को रख सकते हैं, वो ट्विटर के सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो कहीं न कहीं ट्विटर ने कहा है कि जो ऑथेंटिक डेटा है उसको अगर हम ब्लॉक करेंगे, अगर उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो भारत में जो अभिव्यक्ति की आजादी का कानून है उसका ही उल्लंघन होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो लोग प्रखर रूप से भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आंकड़ों को रखने का काम करते हैं, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए। तो ये इनकी मंशा ये है, ये समझ लीजिए। ठीक है अश्विनी जी, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने जैसा है क्या? ट्विटर भी यही कह रहा है, रत्नाकर जी भी यही कह रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, अभी हमारे रत्नाकर भाई कह रहे हैं, मैं मानता हूं उसको, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वच्छंद होकर लोग उसका जो है दुरुपयोग करते हैं। ट्विटर को जो नोटिस दिया गया था उसमें लिखा था भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ट्विटर को यहाँ खुले हाथों से अपनाया गया, लेकिन 10 साल से यहाँ काम करने के बावजूद ट्विटर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाया जिससे भारत के लोगों को ट्विटर के बारे में अपनी शिकायत को सुलझाने का मौका मिल सके। जिन लोगों को ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर अपराधों का सामना करना पड़ रहा है, अब याद क्यों आ रहा है जी? ये अब याद क्यों आ रहा है? सब आपको याद नहीं आ रहा? ये नोटिस दिया गया था, ये पहले की मैं नोटिस बता रहा हूँ, ये 5 जून 2021 को नोटिस दिया गया था, उसका हवाला मैं दे रहा हूँ आपको कि पहले से क्या कहा जा रहा है और क्या जवाब है। नोटिस देने की बात करें, लेकिन जिन अकाउंट्स को, जिन ट्विटर हैंडल्स को आपने ब्लॉक किया उनको तो नोटिस नहीं दिया। आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिए पूरा, उसके बाद ट्विटर के जवाब भी सुन लीजिए कि ट्विटर क्या चाहता है, क्या कर रहा है। यौन दुराचार अब शब्दों का सामना करना पड़ता है लोगों को, उन्हें अपनी शिकायत के समाधान के लिए मैकेनिज्म मिलना चाहिए। ट्विटर को 26 मई 2021 से नियमों को पालन करना होगा। 26 मई से जो सरकार ने नियम बनाकर उनको दिए थे लेकिन नहीं लिया। सद्भावना के तौर पर आईटी नियमों का पालन एक आखिरी मौका ट्विटर को दिया जा रहा है। इसका पालन न करने पर ट्विटर को आईटी कानून के अनुच्छेद 79 के तहत दायित्व से छूट वापस हो जाएंगे। ये नोटिस दिया गया था इनको, इन्होंने वो नहीं किया और ट्विटर कह रहा है इधर उधर की बातें बंद कीजिए, भारत के मतलब अब नियम नहीं मान रहे हैं। ट्विटर तुरंत भारत सरकार से लड़ने खड़ा हो जा रहा है। तो अब ये आप सोचना ये होगा नेहा जी कि ट्विटर एक व्यापारिक संस्था है, न कि कोई सरकारी संस्था या हमारी विपक्षी दल। जिस तरीके से रत्नाकर भाई आज खड़े होकर उसका पक्ष ले रहे हैं, तो क्या व्यापार के खातों व्यापारिक संस्थाओं का कांग्रेस इसी तरीके से बचाव करेगी? तो अगर सरकार के ऊपर, अगर सरकार को लग रहा है कि ये खाते गलत हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए, तो क्या कांग्रेस ऐसे ही लोगों का साथ देगी, समर्थन करेगी? ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए ये कह रहे हैं कि ट्विटर जो है अपने दुरुपयोग कर रही है, अपने अकाउंट्स का जो भी है, इनके हैंडल्स का जो है दुरुपयोग कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं कि पेगासस स्पाईवेयर का आपने तो नाम सुना था। पेगासस स्पाईवेयर जो है वो आतंकियों को और देशद्रोहियों को पकड़ने के लिए किया जाता है उसका उपयोग, लेकिन यही भारत सरकार, मोदी सरकार पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल जो है नेताओं की जासूसी में, राजनयिकों की जासूसी में, सेना अध्यक्षों की जासूसी में, बाकी लोगों की जासूसी में ये करती है। तो आखिर में आप जो है जो जिस चीज का इस्तेमाल 45 देशों की 17 एजेंसियों ने खुलासा किया कि पेगासस स्पाईवेयर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो भारत की सरकार
कोई स्पाईवेयर का गलत इस्तेमाल कर रही है और ट्विटर अगर लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी की मुखरता से बात कर रही है तो उस पर पाबंदी लगाने की कवायद कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा नेहा जी कि आज देखिए ट्विटर जो है एक ट्वीट करने पे जिग्नेश मेवानी जैसे कद्दावर नेता का गुजरात से 2600 किलोमीटर दूर आसाम की पुलिस आती है और गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। आप अब आल्ट न्यूज के जुबैर को 4 साल पहले के ट्वीट के आधार पे गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन यह सरकार, मोदी सरकार, नुपुर शर्मा को अभी तक नहीं गिरफ्तार कर पाती है। नहीं, आप ट्रैक से हट रहे हैं आप ट्रैक से हट रहे हैं सर। नहीं सर, ट्रैक नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं, अब आप इसको भी समझिए ना कि अगर ट्विटर कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात है तो जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना कि किसकी जिम्मेदारी है, किसका प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म है और वहां पे गलत प्रचार किया जा रहा है या फिर भ्रामक चीजें पोस्ट की जा रही है तो यहाँ पे जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अनुज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, जो ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक किए गए हैं, जो अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, इसके लिए जो बेसिक कानूनी कार्रवाई होती है क्या उसका पालन किया गया क्या? मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा। मैं आपके सामने जो है एक पॉइंट आपके सामने लेना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इस समय ये 60 to 70% अनमॉनिटर्ड जाते हैं। जैसे आप देखिए कि आम न्यूज चैनल्स हैं या आम जो अकाउंट्स हैं, नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन पर हमने जैसे व्हाट्सएप पे भी काफी लगाम लगा लिया है। बट अगर आप देखेंगे लॉ हमारे यहाँ एक तो बड़ा वीक है और लॉ एनफोर्समेंट जो है उससे ज्यादा वीक है इस समय। और मेरा ये मानना है कि अगर इस पर जो है तेजी से ध्यान नहीं दिया गया तो लॉन्ग रन में ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज जो है आग की तरह फैलती है और हमारे को बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एक पूरा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है जो है पूरे जो है प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करे। और इसमें जो है कंपनीज भी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, ये भी पूरी तरह जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह का मटेरियल सर्कुलेट कर रहा है और कैसे वो जो है रियल टाइम बेसिस पर उनको जो है गवर्न करें। जी, लेकिन ये जो अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है सर, मेरा सवाल यही था कि बेसिक कानूनी कार्रवाई का पालन किया गया है क्या इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने से पहले सरकार की तरफ से? वो तो फिर बहुत लंबी कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत चलेंगे तो फिर तो जो है नोटिस देना होता है उससे पहले, ये नेसेसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई का तो पालन जो है पूरी तरीके से नहीं किया गया है इसमें। बट ये है कि जो है अगर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी तो ट्विटर को जो है मुझे लगता है आज ही बंद कर देना पड़ेगा, जिस तरह से जो है इश्यूज जो है जनरेट हो रहे हैं। बट ये है अगर आप कानूनी कार्रवाई में जाएंगे तो उनको पहले लीगल नोटिस दिया जाएगा। लीगल नोटिस देने के बाद जो है तो उसमें तो काफी समय लग जाता है, उनका जवाब लिया जाएगा। तो उस तरीके से तो जो है बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बट ये ठीक है, लेकिन ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये अपनी जिम्मेदारी से बचने की एक कवायद है क्या? ये तो डिफेंस मैकेनिज्म है मैम। जैसे जो आजकल आप देखेंगे बहुत सी कंपनीज करती हैं, एक सिंपल डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो है आप ध्यान भ्रमित कर दो, आपका सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, आपके पास जो है मॉनिटरिंग का स्ट्रांग मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इतने लोग जुड़ चुके हैं, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कमा रहे हैं, लेकिन आप जो है उनको बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप अपना उस साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अपने यहाँ नहीं इंटैक्ट कर पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी अकाउंट बनाता है और उससे जो है कुछ भी बॉम्ब कर देता है और उसके साथ जो है वो नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है। अगर वो स्ट्रांगली इस पर वर्क करें तो मुझे लगता है एक सिस्टम बना सकते हैं, गवर्नमेंट को भी जो है उसमें इंटरवीन करने की जरूरत ना पड़े। बट वंस ऐसे जब बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं, ये खाली इन्हीं सीक्वेंस में नहीं है, आप आम नागरिक को भी देखिए, उन्हें बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। मेरे कई मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं जो बार बार इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हम कैसे जो है ट्विटर पे हमारे को जो है हरैस करा जाता है, उसको हम कैसे जो है कहाँ रिपोर्ट करें। आई नो, मेरे एक फ्रेंड है, वो उनके फादर प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़े स्कूल के ओनर भी हैं, तो उनको जो है कैसे बच्चे हरैस कर रहे थे और उनको बड़ा टफ रहा। और एंड में उनपे जो है एक्टिविटी भी क्या की गई कि उनका जो है उन बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। विच इज आप एक बार किसी को हरैस हो चुका है तो उसका जो है कैसे आप उसको जो है ना जस्टिफाई करेंगे। आप अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रत्नाकर जी, अभी आपने सुना, इनका कहना है कि 60 to 70% जो पोस्ट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, वीक सिस्टम है। क्या नहीं लगता कि ये तो एक सरकार ने जो कार्रवाई की, इस पे तो हम सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं,
लेकिन जो अभी वीक पॉइंट्स हैं ट्विटर का, उस पर कहीं ना कहीं ट्विटर को काम करने की जरूरत है कि अगर ऐसे कोई पोस्ट किए गए हैं, भ्रामक पोस्ट, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट हो, उसका जो वीक सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल नेहा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, ये प्रोसेस है। अभी जिस तरह से ये जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि यूथ जो है, बहुत सारे लोग जो हैरेसमेंट भी करते हैं, तो इन तरह की चीजों पे कहीं न कहीं लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे कि लोग किसी दूसरे को इस तरह से हैरेस न कर पाए या कोई भी इस तरह का पोस्ट न कर पाए जो समाज में जो है कहीं समाज के लिए घातक है। तो इस तरह की चीजें हमेशा से चाहिए कि सोशल मीडिया को कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट लाया जाए और इन चीजों पे कंट्रोल किया जाए। ये बात हमेशा इम्प्रूवमेंट वाली चीज करती रहनी चाहिए और ट्विटर को भी करना चाहिए, ये बिल्कुल मानता हूं मैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आज ट्विटर के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, वो दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, उन आवाजों को, उन अकाउंट पे एक्शन लिया जाए। तो मुद्दा आज ये है, लेकिन ट्विटर मना कर रहा है, क्योंकि वो कंटेंट जो है, वो कंटेंट वो जो लिख रहे हैं, उस कंटेंट में कहीं भी कोई भी आपत्तिजनक चीजें नहीं है, वो सिर्फ आंकड़े हैं। और आंकड़े जो है वो कैसे वो जस्टिफाइड है, कहीं न कहीं वो लिए गए हैं आंकड़े। तो ये चाह रहे हैं कि उन आंकड़ों को छुपाया जाए, जैसे कि कोविड में छुपाया गया। 5.5 लाख लोग ये मरे हैं तो भारत में कोविड से, तो ये बता रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है जो बता रहा है। एक बहुत अहम सवाल, रुक जाइए रत्नाकर जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। विदेशों में भी तो लॉ का पालन किया जाता है ना, फिर भारत में क्यों नहीं ट्विटर के जरिए लॉ का पालन किया जा रहा? प्रश्न एक बार फिर से पूछिए, क्या पूछा आपने? विदेशों में भी तो सर लॉ का पालन किया जाता है, जो कानून है उसका पालन किया जाता है। फिर अगर भारत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं पालन किया जा रहा है कानून का ट्विटर के जरिए? ट्विटर के जरिए, ट्विटर का जो देखिए जो भी कानून है, उस कानून का पालन ट्विटर कर रहा है। अभी उसने कोर्ट में भी कहा है कि जो जितने भी जो चीजें हैं अपनी तरफ से उसने रखा है। अभी वो अभिव्यक्ति की आजादी वाली जो बात है वो ट्विटर ने भी रखा है, और कहीं न कहीं जो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो चीजें जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, ट्विटर उसका विरोध करेगा ही करेगा। तो ये जो है, आप सिर्फ सरकार जो मन चाहे चीजों को सिर्फ ट्विटर के ऊपर थोपे, ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना। कानून है, कानून के हिसाब से चीजें होंगी, इसलिए तो ट्विटर जो है कानून के हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा अश्विनी जी आपसे है, पिछले 3 सालों से IT कानून बन रहा है, अभी तक बन नहीं पा रहा है, अभी तक वो पाइपलाइन नहीं है। क्या वजह इसके पीछे है सर? क्यों इतनी लेट लतीफी हो रही है? क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और उन कमियों और खामियों को दूर करते हुए इस IT कानून को क्यों नहीं लाया जाता है, जिसका पालन सारी कंपनियां करें? 2021 में ट्विटर के लिए नियम ले आए गए थे, ट्विटर ने उसके नियम का पालन नहीं किया। और हमारे रत्नाकर भाई बार बार एक चीज पर जोर डाल रहे हैं, जिसको कहा जाए कि आप, अगर हम अभी कह देंगे कि आप देश विरोधी लोगों के साथ हैं, यही ट्विटर 2 चीजें में ज्यादा, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें मैं मुख्य रूप से याद दिलाना चाहता हूँ कि पहला, आप इन लोगों ने उदयपुर वाली घटना में कौन देश विरोधी है, जरा रत्नाकर भाई रुक जाइए, रत्नाकर भाई रुक जाइए। आप मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे तो जवाब मिलेगा अश्विनी भाई। नहीं तो जवाब अपने टर्न पर जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नुपुर शर्मा वाला केस भी सामने आया था, तो वो भी उसके पीछे भी सोशल मीडिया ही जिम्मेदार था, उसको इतना कट करके वो जो प्रसारित किया गया। देखिए नेहा जी, मैं लद्दाख का जिक्र करना चाहूंगा। इसी ट्विटर ने लद्दाख को चीन का अंग दिखा दिया था। रहो, भारत में व्यापार करोगे, भारत में खाओगे, भारत के खिलाफ ये काम करोगे तो क्या सजा उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, टूलकिट का मामला जब हुआ था, दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, उसमें जांच में बाधा डालने का काम भी किया था इसने। इनको जब उनका प्राधिकारी, जब शिकायत की बात, अभी आपके साइबर एक्सपर्ट ने कहा, प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया इन लोगों ने, जब मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया तब इन लोगों ने एक नोडल अफसर वहां नियुक्त किया, वो भी बाहर का आदमी बुलाकर, वो भी जो है नंबर दिया, एक लॉ चैम्बर का, ऑफिस का एड्रेस दिया। तो सरकार से आप अगर हिंदुस्तान में रहेंगे, सरकार के नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो भाई कानून तो बनाइए ना प्रॉपर। देखिए, आप ये कह रहे ट्विटर के लिए हमने नियम कायदे बना दिए, लेकिन पूरा IT कानून आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? 3 साल से अगर इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या इसमें होगा, सर वो तो क्लियर करिए ना। कानून तो लेके आइए, तभी तो उसका पालन होगा। जो मौजूदा कानून आएंगे, जरूर नेहा जी जरूर लेके आएंगे। कब लाएंगे सर? आवाज उठाना तो सबको आता है सर, लेकिन कानून तो लाइए, उसका ही तो पालन करवाएंगे आप।
एकदम होगा। कौन सा कानून हम लोग नहीं लेकर आए, सब तो लेकर आए, बेहतर कानून लेकर आए। यही कांग्रेसी लोग ट्रैक्टर चला रहे थे, जब ओबीसी का कानून हम पास कराए तो ट्रैक्टर चलाना छोड़ के राहुल गांधी अंदर भागे, जाके वहां जिंदाबाद बोलने लगे। ओबीसी के आंदोलन फेल हो गए, इनके कहाँ फेल हो गए? जीएसटी लेके आए आज रत्नाकर भाई जिस कानून को आप फेल बता रहे हैं, वही अडानी अंबानी का विरोध आप लोग करते रहे ना। वही किसान अडानी के साइलों के बाहर ट्रैक्टर का लाइन लगा के खड़े थे कि हमारा गेहूं ले लो, हमारा गेहूं ले लो। वही मजबूरी आज जो है प्रदेशों में एमएसपी से ज्यादा पर गेहूं बिक रहा है। आप कहाँ हैं? इतना बढ़िया कानून था, उस कानून में हम लोग जो है पास रहे, लेकिन आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ट्रैक्टर चला रहे थे सदन के बाहर। बेरोजगारी देश में इतनी भरी है कि लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे ही, किसान भी ट्रैक्टर लगा के खड़े, क्योंकि पैसे चाहिए। ट्रैक्टर की लाइन लगाओ, गलत विषय पे चले गए। इस प्रकार आपने गेहूं पैदा कर रहा है और पैदा करके ले जा रहा है अडानी के साइलों में रखने के लिए। सर मैं कानून की बात कर रही हूँ, फिर आप किसानों पे पहुंच गए। एक सेंटेंस कहूंगा नेहा जी, एक सेंटेंस कहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थिति इस कदर बना दी है कि आज लोग जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, ये विकास ही है। तो इस तरह की परिस्थिति बना दी है। नहीं सर, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और जो अभी फिलहाल स्थिति है, जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं, उसमें तो ये उस स्थिति में तो ये नहीं कहा जाएगा कि अब जीने को ही विकास समझ रहे हैं। उस स्थिति में तो ये नहीं कहा जाएगा सर। चुनाव किस प्रकार जीता जा रहा है ये सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं। नहीं, फिर तो ये आप निर्वाचन आयोग पे ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं सर उस विषय पे भी आपसे डिबेट करूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं प्लीज। लेकिन एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि मैं आप बात कर रही थी उस कानून की, जो आईटी कानून 3 साल से बन ही रहा है, अभी तक सामने नहीं आया। एक बहुत अहम चीज ये है अनुज जी कि आखिर ये कानून अगर बने तो क्या कुछ पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए जो अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में फेस कर रहे हैं लोग, सरकार फेस कर रही है? क्या कुछ इसके अंदर नियम कायदे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक पूरा रोबस्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। कानून के साथ हमारे को इस पर भी सोचना है कि उस कानून को लागू करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार होंगे। जैसे पुलिस है, वैसे साइबर पुलिस हम कहाँ तक जो है तैनात करने को तैयार हैं। किस तरह की इसमें भर्ती करेंगे, किस तरह के लोगों को हम इक्विप करेंगे, किस तरह का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। दूसरा जो है, इस कानून को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे को जो है, जो भी जैसे उपभोक्ता, अब देखिए किसी उपभोक्ता को किसी सामान से प्रॉब्लम होती है, वो जाता है, उसको कंप्लेंट करता है, उस पे एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से एक ग्रीवांस सेल जो है बड़ा इफेक्टिव और स्ट्रांग, और एक कस्टमर सर्विस सेल जो है ट्विटर और इनको जो है बाकायदा बनाना चाहिए। इनके ऑफिसेज होने चाहिए जहां पर जो है इमीडिएट एक्शन चीजों पर लिया जा सके, क्योंकि ये वर्चुअल माध्यम से ज्यादा डील करते हैं, तो वर्चुअल माध्यम से बहुत सा व्यक्ति जुड़ ही नहीं पाता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि जो है ना वर्चुअल माध्यम से मेल पे उतने सशक्त नहीं है या मेल से कतराते हैं। और तो मुझे लगता है कि इसको जो है हर तरीके से, हर एंगल से सोचकर जो है इस पर जो है लॉ पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और ये इतना जरूरी चीज है इस समय। आप ये देखिए, मैं बार बार इस पे आपके सामने इसके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हरेसमेंट ट्विटर पे बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों का। ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर आप देखेंगे इतने तरह के हरेसमेंट हो रहे हैं, इतने तरह के स्कैम चल रहे हैं। ये मतलब इसको हम छुपा नहीं सकते हैं, ये सबको जो है डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं से न्यूज में आते रहते हैं। तो इवेंचुअली यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फंक्शनरी पे जो है सवालिया उठता है, और इस पर पूरे को स्ट्रांग करना जो है बहुत जरूरी है। लॉ बनाना, लॉ को एनफोर्स करना, और जो है संबंधित कंपनियां हैं उनको जो है पिनलाइज करना, ये तीनों चीजें जो है इसमें आवश्यक है। ठीक है अश्विनी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अनुज जी से की बातों से, और क्या लगता है कि इन तमाम चीजों को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है लॉ बनाते समय? लॉ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, और सरकार है तो सरकार के नियम कानून से किसी भी कंपनी को व्यापार करना चाहिए। और सरकार ने जो नोटिस दिया था, आपको मैं लेटेस्ट खबर बता दूं, ट्विटर ने मान लिया है उसको, और न मानता तो जितने कंटेंट थे वो उनकी जिम्मेदारी होती। नोटिस दी गई थी इनको 27 जून को। अभी 10 मिनट पहले की ये खबर है कि ट्विटर ने इन चीजों को मान लिया है। 4 तारीख आज लास्ट डेट था। चलिए अच्छी बात है, ट्विटर ने मान लिया, आगे क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर जब नियम कानून जो बन रहा है, जो नियम कानून रविशंकर जी थे उस समय उन्होंने एक आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा नियम कानून बताया था। ट्विटर पर ही खास करके वो किया गया था। बाद में देखिए किस तरीके से ट्विटर ने बदमाशी भी की। तो मैं बार बार एक ही चीज पर वो कहना चाहता हूँ, जो नियम कानून सरकार बना रही है वो बनेगा और आएगा। सब एक एक चीज पर ध्यान रखते हुए सरकार बहुत सी नियम कानून ला चुकी है और लाने वाली है।
इस पर कोई मुगालते में न रहे इस देश का कि जो है सरकार नियम कानून नहीं ले आएगी। बहुत बेहतर कानून हम लेकर आए हैं और आगे भी लाते रहेंगे, जिससे सर, इसकी बहुत जरूरत है जनता को और फायदा कितनी होता जरूरत है ये जान लेते हैं। फिलहाल पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, बहुत अहम सवाल, जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया, ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया, क्या लगता है बेसिक कानूनी कार्रवाई का पालन इसमें किया गया है? मुझे लगता है कि जो सरकार ने किया है कानून के अधीन किया है। कानून बहुत सारी प्रकार की पावर्स केंद्रीय सरकार को देता है और उस पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, खासतौर पर सेक्शन 87 आईटी एक्ट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स को अगर आपने या डायरेक्शन को अगर आपने चुनौती देनी है, आप अदालत में जरूर दें, लेकिन अदालत कहती है कि साहब चुनौती देने से पहले आप ये जरूर दिखाएं कि आप किस तरीके से फिलहाल कानून का पालन कर रहे हैं। आज जो जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो इन ट्विटर हो जाए या और भी कोई इंटरमीडियरीज हो, उनको कानून दायित्व देता है कि वो ड्यू डिलिजेंस या सावधानी बरतेंगे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करते हैं। अब अधिकांश तौर पर कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स तो इस तरह के काम का पालन कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर का एक खासतौर पर काफी रंगीला इतिहास है। ट्विटर शुरू से मानता है कि चलिए जहां तक हो सके हम सरकार के हर पहलू को हम अटैक करेंगे, हम उसको चुनौती देंगे। और उसका कारण ये है कि जो हनीमून पीरियड चल रहा था पिछले दशक से इन सर्विस प्रोवाइडर्स का, वो 2021 में खत्म हो गया। सरकार आईटी रूल्स 2021 से आई जो विभिन्न प्रकार की ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित कर गए। साथ ही साथ आईटी रूल्स 2021 ने कह दिया कि अगर आप हमारे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान दे रखा है वो आपसे छीन लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो सकते हैं भारतीय दंड संहिता और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। तो उसके बाद भी ट्विटर शायद अपनी सीख नहीं समझा। उसने पहले आईटी रूल्स का पालन नहीं किया, उसके बरखिलाफ 4 FIR हो गए। फिर भी अब नए नए प्रकार से ट्विटर नई नई चुनौतियां देने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप सरकार के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बना रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्रंटेशन जरूर सर, बीच में ये भी बात हुई थी कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उससे भी बचने की कोशिश ट्विटर ने की थी। तो क्या ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश ट्विटर की तरफ से की जा रही है? ये कोई पहला मसला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई मसले देखे हैं जब सरकार और ट्विटर आमने सामने हैं। तो फिर उसके साथ ही अब किस तरह से इसे आप देखते हैं और क्या ये जिम्मेदारियों से बचने की एक कवायद है क्या ट्विटर की? इसमें कोई तो राह नहीं लगता कि ट्विटर को जहां तक हो सके उसने कुछ एडिशनल काम नहीं करना चाहता और यही कारणवश है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। सरकार कहती है आईटी रूल्स में अभी एक काम करिए, हम नहीं कर देंगे, वो चुनौतियां देता रहता है। और अल्टीमेटली सरकार क्या कह रही है कि जो जानकारी मुझे मुकदमों में लोगों के विरुद्ध चाहिए वो जानकारी दीजिए। यही वो जानकारी हंसते हंसते अमेरिका की सरकार को देता है, लेकिन जैसे भारतीय सरकार मांगती है तो उनके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत जैसा राष्ट्र है कि चलिए यहाँ कानून तो बहुत स्लो है ही है, हम कानून को इधर उधर जुगाड़ से डील कर लेंगे। भूल जाता है कि आज भारत आपकी सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है और आप सबसे ज्यादा पैसा फिलहाल भारत से कमा रहे हैं। तो अगर आप भारत की मार्केट की मलाई खा रहे हैं तो भारतीय कानून जब एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके प्रावधानों का पालन करें तो वो कोई लॉन्गफुल एक्सपेक्टेशन या अनफेयर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप कानूनों का पालन करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज आप शो कर पाएंगे कि आप ड्यू डिलिजेंस हैं और जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको दे रखा है वो लगातार बरकरार रहे। लेकिन अगर आप बहुत अहम चीज ये भी है सर, क्योंकि विदेशों में तो वो लॉ का पालन करता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो लचर हालात उसके दिखाई देते हैं। क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं? देखिए, उसके पीछे एकमात्र वजह ये है कि ट्विटर को लगता है क्योंकि सारे राजनीतिक, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन सबके अकाउंट मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, तो मुझसे छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये थॉट प्रोसेस, ये मानसिकता है। तो इसलिए आप तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके मंत्री महोदय, आपके सरकार की जो टॉप लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर हैं, तो मैं तो सबके अकाउंट बंद कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की थॉट प्रोसेस की वजह से फिलहाल ये विशेष प्रकार से जो इनकी अप्रोच आती है वो मुझे लगता है सही नहीं है, कारगर नहीं है। अगर आप एक कोजेंट कंपनी है जिसका फोकस है कि आपने पैसे कमाने हैं,
तो आप कानून का पालन करिए और पैसे कमाइए। लेकिन ट्विटर चाहता है कि मैं नैरेटिव को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि वो तस्वीर में अपने अलग रंग जोड़ देता है ताकि लोग भी एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर बहाव में बह जाएं। वहां पर उसकी निष्पक्षता है वो स्वयं सवालिया निशान खड़ा कर सकती है। ठीक है पवन जी, एक और अहम सवाल मेरा ये है कि पिछले 3 साल से आईटी कानून बनाने की बात की जा रही है। सरकार और विपक्ष के भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें कुछ नेता शामिल हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर आईटी कानून की इस वक्त आप देश में कितनी जरूरत समझते हैं और इसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना मौजूदा हालात में बहुत जरूरी है? आज के संदर्भ में जरूरी है कि भारत का आईटी कानून का इमीडिएट संशोधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून आज से 22 साल पुराना है। उसमें केवल एक बार ही संशोधन हुआ था 2008 में, और तब से लेकर आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे विकसित हो चुकी है। सोशल मीडिया एक जो जन्मा नहीं था, आज वो अपनी चरम शिखर पर पहुंच चुका है। लेकिन ये कानून इस सोशल मीडिया के दुरुपयोग से डील करने के लिए इफेक्टिव कानूनी प्रावधान नहीं प्रदान करता। नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, उसको भी डील करने के लिए फिलहाल ये कानून पर्याप्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस कानून को हम इफेक्टिवली आज की तारीख में ज्यादा टॉपिकल और रेलेवेंट बनाने के लिए उसको हम अमेंड करें। साथ ही साथ हम कोशिश करें कि इसमें इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करें लोगों को। आज आपके बरखलाफ कुछ लिखा जाता है तो सोशल मीडिया पे हटाने में 15 दिन, तो कानून कहता है 15 दिन में हटना चाहिए। एक्चुअली हटते हटते कई साल लग जाते हैं। तब तक जो नुकसान पहुंचना होता है वो पहुंच चुका होता है। तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनको इफेक्टिव रेमेडी प्रदान नहीं होती, वो रेमेडी प्रदान करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस कानून में जो कवरेज साइबर क्राइम की है वो बहुत अपर्याप्त है। आज नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न हो रहे हैं। जो साइबर क्राइम का गोल्डन एज है वो स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है कोविड-19 के आने के बाद, और इस कानून को और ज्यादा कारगर बनाने की जरूरत है ताकि साइबर क्राइम के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग अवतारों को कवर कर सके। सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि साइबर सुरक्षा पर जितना तवज्जो और महत्व इस कानून में दिया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं दिया जा पा रहा है। इसलिए स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको डालने पड़ेंगे फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ साइबर सुरक्षा एंड साइबर सिक्योरिटी। ये कुछ बुनियादी थ्रस्ट एरियाज हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ इस कानून में आने चाहिए, और अल्टीमेटली कानून को थोड़ा सख्ती अपनानी पड़ेगी इन सर्विस प्रोवाइडर्स के बरखलाफ, इन बिचौलियों के बरखलाफ, ताकि वो अपनी मनमानी ना कर। ठीक है पवन जी, बने रहिए हमारे साथ। रत्नाकर जी, आपने सुना पवन जी को, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए विदेशों में तो इसका पालन किया जाता है, जब कानून है तो कानून का पालन भी किया जाता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो लचर हालात दिखाई देते हैं ट्विटर के। अब ऐसे में क्या यही वजह है कि अगर सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है या फिर उठाती है तो विपक्ष इसका विरोध करने लग जाता है? यही वजह है कि ट्विटर अपनी मनमानी करता है? नहीं जी, देखिए कानून का पालन जो है, कानून के जो प्रावधान बनाए गए हैं आईटी रिलेटेड, तो उस प्रावधान का पालन ट्विटर को करना चाहिए। इससे कोई हम लोग किसी का विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है वह कानून का जो है कहीं भी गलत इस्तेमाल न करे, और वो कानून जरूर वहाँ पे पालन करवाए, लेकिन अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए सिर्फ कानून का प्रावधानों को फेक न्यूज की वजह से अगर दंगे भड़क जाते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी ट्विटर को नहीं लेनी चाहिए? देखिए दंगे भड़कते हैं इनकी बयानबाजी से, और ट्विटर अगर कोई दंगा भड़का सकता है तो वो तो विश्व भर में दंगा भड़का सकता है। जैसा कि पवन दुग्गल जी अभी कह रहे थे कि ट्विटर एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहता है, तो वो तो सरकारें गिरा सकता था, फिर किसी देश की सरकार गिरा देता। तो नैरेटिव सेट करता है तो वो तो उसमें सफल हो जाता है। अरे ये ट्विटर के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करिए, उसको कानून के प्रावधान में लाइए, लेकिन अपनी राजनीतिक मंशा जो है, राजनीतिक पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश मत करिए। उसका फायदा आप जो है लोगों की आवाज को दबाकर मत उठाइए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये कानून का दुरुपयोग मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण भी दे देता हूँ कि किस तरह से देशद्रोह का कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये मोदी सरकार ने किया है। इसको कोर्ट ने भी फटकार लगाया था। तो ये कानून का आप सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, और कानून का जो उपयोग जनता की भलाई के लिए, समाज में हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। ठीक है।
जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। देखिए नेहा जी, अभी हमारे रत्नेश भाई कहते कहते दोनों बातों को एक में मिला दिए कि एक तरफ से आप फेक न्यूज फैलाने दीजिए और दूसरे आप कानून का पालन भी कराइए। और ट्विटर को दुग्गल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्विटर भारत में क्यों फल फूल रहा है। इसलिए फल फूल रहा है कि अगर सरकार कोई नियम ले आती है तो तुरंत विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं उसका विरोध करने, ट्विटर के एक चाहे अनचाहे साथी बनकर खड़े हो जाते हैं। देश के मामले पर ये एक साथ नहीं रहते हैं। अगर ट्विटर हमको रत्नाकर भाई, ट्विटर अगर हमारे लद्दाख को चीन का अंग बता देता है, आप खड़े हैं साथ में उसके, क्योंकि नहीं अच्छा कर रहा है, ये भ्रामक खबरें नहीं है। बिल्कुल ये चीजें आप लोगों को देखना चाहिए, इसमें आप लोग हमेशा खड़े हैं उसके साथ। इसलिए आज पहले के ट्वीट के आधार पे जुबैर को तुरंत गिरफ्तार करते हैं, नुपुर शर्मा आज सुनिए तो आज उसने क्यों, आज उसको व्यापार करना है तो वो बात माना है सरकार की। आज उसको अगर व्यापार करना, क्योंकि वो व्यापारी कंपनी है और उसने आज बात मान लिया सरकार की, नहीं मानता तो कल से उसके ऊपर नियम कानून लागू किए जाते और उसको अपनी औकात पता चल व्यापारी जाती। कंपनी है तो सरकार इतनी डिपेंडेंट क्यों है? अगर नहीं मान रहा है, आपने तो कई बार बोला नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? नेहा जी, सरकार आज अंतिम दिन था, अगर आज बात नहीं मानते तो कल से उनके खिलाफ कार्रवाई होती। कल से उनके सरकार ने ये कह रखा था जो भी कंटेंट होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, अगर गलत होता है तो उसका आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दहशत में आज उन्होंने बातें मान ली, आखिरी दिन था उन्होंने मान लिया बात। तो ये जब तक डंडा नहीं पड़ेगा, जब तक हमारे विपक्षी का साथ रहेगा, तब तक वो लोग जो है अपनी मनमानी करेंगे। तो डंडा कायदे से सरकार का चला है उनके ऊपर और वो अब देखिएगा लाइन में रहेंगे। के लिए आप दहशत बना सकते हैं, उनको मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है, व्यापार करना है तो उनको बातें माननी पड़ेंगी, सरकार की बातें माननी पड़ेगी। के रीच जो है घटा दिए जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचे। वही काम आप ट्विटर पे करना चाहते हैं और करने में सफल भी हो रहे हैं। आप दहशत क्रिएट करिए, लोगों की हम कानून बनाए, हम कानून बनाए हैं, देश में किसी को अनैतिक काम नहीं करने देंगे, गलत काम देश के संविधान के खिलाफ काम नहीं करने देंगे। भले राहुल गांधी जाकर करते हो, कानून के तहत ही होना चाहिए। लेकिन पवन दुग्गल जी, ये भी कानून के तहत ही होना चाहिए कि अगर किसी अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है तो उससे पहले नोटिस दिया जाए। पवन जी ठीक है, अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज जी भी साइबर एक्सपर्ट है। अनुज जी, कम से कम नोटिस तो पहले दिया जाना चाहिए ना? देखिए, नोटिस तो दिया, बट इट डिपेंड्स कितनी सेंसिटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि जो है नोटिस देना तो किसी का भी हक है कि अगर उसको नोटिस दिए बिना आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, बट उस नोटिस से जो है इम्पैक्ट क्या कर रहा है। अब जैसे मैं साइबर क्राइम और नॉर्मल क्राइम को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। डिफरेंस सिर्फ ये है कि नॉर्मल क्राइम जो है आपका रोड पर हो रहा है या फिर जो है वो फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, और जो साइबर क्राइम है वो इंटरनेट पर हो रहा है। तो स्ट्रक्चर तो उसका सेम ही रहने वाला है, बट आपको ये समझना होगा, अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हो रहा है रोड पर, तो क्या आप उसको नोटिस देंगे पहले या पहले उस पर एक्शन लेंगे? तो माई पॉइंट इज दिस थिंग कि जो है लॉ को तो ऑब्वियसली ये तो सब्जेक्टिव है, और मैं दोनों ही पक्ष जो है अपना जो है सरकार का काम है अपना लॉ को एनफोर्स करना, विपक्ष का काम है उसको विपक्ष भी करना। और देखिए फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, अब कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे वो तो इवेंचुअली लॉ ही डिफाइन करेगा कि गलत हुआ या सही हुआ। बट जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो क्या लिए जा सकते हैं, पहला पार्ट तो वो होता है जैसे नॉर्मली सस्पेंड करा जा सकता है अकाउंट अंटिल जो है इन्वेस्टिगेशन उस पर ना हो, और इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर हो, उसके बाद जो भी उससे जो है निष्कर्ष निकले उस पर बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की जरूरत है। अभी इस समय कोई एक्शंस नहीं है, छोटी मोटी पेनल्टीज के प्रोविजंस हैं या फिर जो है स्ट्रॉन्ग जब तक प्रोविजंस नहीं होंगे ये कंपनीज भी जो है उस पर जो है इनेक्ट नहीं करेंगी। जी। तो लॉ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसको एनफोर्स स्ट्रॉन्गली करना है, और हमें लोगों को हायर करना है, ट्रेन करना है, इवन जो है नॉर्मल पब्लिक को भी एजुकेट उनके राइट्स के लिए करना है। ट्रस्ट मी, आप अगर अभी नॉर्मल पब्लिक से जब बात करेंगे ना कि आप ट्विटर के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हो, कहेंगे मैं अपना अकाउंट बंद कर देता हूँ। That's the action probably I'll take. This is what the जनरल नॉर्म है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो लूप पॉइंट्स है उनको दूर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसे में अब ट्विटर अपनी मनमानी से बाज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को बता रही है और ट्विटर को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। अगर उसके प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत सामग्री पोस्ट की जा रही है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले।
इससे पहले आईटी मिनिस्ट्री ने भी कुछ दिन पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी, जिसमें कहा था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर मानने को तैयार नहीं हुआ। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।